मैच फिक्सिंग का भूत एक बार फिर भारतीय क्रिकेट पर जिस तरीके से आता हुआ दिखाई दे रहा है, एक बात स्पष्ट होती हुई दिखाई दे रही है कि अब वो दिन दूर नहीं जब भारतीय क्रिकेट को पूरी तरीके से स्वच्छ करना पड़ेगा। क्रिकेट के मैदान पर अनहोनी को होनी में बदलने वाले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी खुद अब सुर्खियां बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। धोनी पर मैच फिक्सर गुरुनाथ को बचाने के साथ साथ मैच फिक्सिंग में खुद शामिल होने का आरोप लगाया जा रहा है। धोनी पर लगे इस आरोपों के साथ ही भारतीय क्रिकेट में जिस तरीके का भूचाल आता हुआ दिखाई दे रहा है, सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या पिछले 7 साल में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के दौरान तमाम मैच फिक्स थे? क्या महेंद्र सिंह धोनी एक फिक्सर है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए रिपोर्ट। न्यूजीलैंड दौरे पर लगातार हार का सामना कर रहे धोनी के लिए मैदान के बाहर से भी राहत की खबर नहीं है। बिंदु तारा सिंह और गुरुनाथ मयप्पन से होता हुआ फिक्सिंग का फंदा अब कैप्टन कूल पर भी कसता जा रहा है। आईपीएल फिक्सिंग मामले की जांच कर रही 3 सदस्यों वाली जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में जहां धोनी को मयप्पन की जानकारी छिपाने का दोषी पाया है, वहीं सूत्रों के मुताबिक इस रिपोर्ट में धोनी के भी फिक्सिंग में शामिल होने की बात सामने आ रही है। सूत्रों की माने तो धोनी पर फिक्सिंग के ये आरोप आईपीएस अधिकारी संपत कुमार की उस रिपोर्ट के बाद लगे हैं जो उन्होंने 17 जनवरी 2014 को जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी को सौंपी थी। पिछले साल सीबीसीआईडी में तैनात रहे संपत कुमार फर्जी पासपोर्ट से जुड़े एक मामले की जांच कर रहे थे। इस दौरान उत्तम जैन और किटी नाम का एक बड़ा सट्टेबाज भी जांच के घेरे में आया। पूछताछ के दौरान उत्तम ने खुलासा किया कि वो चेन्नई टीम के कप्तान धोनी और सुरेश रैना के साथ ही राजस्थान रॉयल्स टीम के भी कई खिलाड़ियों के फिक्सिंग में शामिल होने के बारे में जानता है। सट्टेबाज उत्तम ने संपत कुमार को यह भी बताया कि चेन्नई के बड़े कारोबारी और सट्टेबाजी के आरोपों में फंसे विक्रम अग्रवाल ने उसे 12 मई 2013 को चेन्नई और राजस्थान के बीच होने वाले मैच के भी फिक्स होने की जानकारी दी थी। उत्तम के मुताबिक गुरुनाथ मयप्पन ने विक्रम अग्रवाल को जानकारी दी कि चेन्नई टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी तय योजना के मुताबिक खेलने के लिए तैयार है और उनकी टीम मैच में 140 का स्कोर बनाएगी। विक्रम अग्रवाल ने यह जानकारी जयपुर में एक संजय नाम के शख्स को दी थी। इस पूरी बातचीत के दौरान उत्तम जैन और किटी विक्रम अग्रवाल के पास ही मौजूद था। विक्रम अग्रवाल का नाम पिछले साल आईपीएल फिक्सिंग में भी सामने आया था और उसे सट्टेबाजी की दुनिया में विक्टर के नाम से भी जाना जाता है। धोनी पर लगे आरोपों के बीच आईपीएल के पूर्व कमिश्नर ललित मोदी ने भी धोनी और चेन्नई सुपर किंग्स टीम पर हमला बोला है। ललित मोदी ने धोनी पर फिक्सिंग मामले में झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए चेन्नई टीम के सभी खिताब और इनामों को वापस छीन लेने की मांग की है। अनहोनी को होनी करने वाले धोनी के लिए आरोपों की इस फहरिस्त से बाहर निकलना फिलहाल आसान नजर नहीं आ रहा। टीम न्यूज नेशन। तो जिस मैच फिक्सिंग के बारे में हम लगातार बात करते थे, उसका जिन अब कहीं ना कहीं भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर आकर बैठ गया है और खबर यही आ रही है कि महेंद्र सिंह धोनी इन्वॉल्व हो सकते हैं। एक बुकी ने इस बात को कबूला था कुछ दिनों पहले की ये बात है। तो क्या महेंद्र सिंह धोनी पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही है? हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट मौजूद हैं जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्रिकेट पे जो कलंक है और ये फिक्सिंग की जो जड़ें हैं ये कहां तक फैली हुई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद है। हमारे साथ है मनिंदर सिंह, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट और भारत के पूर्व क्रिकेटर, साथ ही साथ पद्मपति शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, और हरपाल सिंह बेदी जी जाने माने पत्रकार। हम तमाम लोगों से सवाल पूछेंगे। मनिंदर, मैं आपसे शुरू करना चाहूंगा। खिलाड़ियों पर इल्जाम लगा, बोर्ड पे इल्जाम लगा, अब जो फंदा है वो कप्तान पर आ गया। आपको नहीं लगता कि वक्त आ गया है बीसीसीआई कोई जवाब दे इस बारे में और चेन्नई सुपर किंग्स के बारे में कोई एक्शन लिया जाए? कैप्टन के ऊपर बात आ गई है। देखिए, बीसीसीआई से जो भी जवाब मांगता है उसको जवाब मिलता नहीं है और ना ही मिलेगा जब तक बॉस बैठे हैं ऊपर, श्रीनिवासन साहब। आई थिंक वक्त आ गया है कि बीसीसीआई में जो क्रिकेट के एक्चुअल प्रेमी हैं जी, उनको अब खड़े होना पड़ेगा। उनको उस लालच से निकलना पड़ेगा। जो मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन बीसीसीआई में क्रिकेट के कोई प्रेमी है क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रेमी है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उनको अगर ऐसा होता तो श्रीनिवासन जी पर इतने बड़े आरोप लगने के बाद उन्हें फिर से आप एक तरह से कमेटी में रखें, आईसीसी तक पहुंचा दें, ये तो मतलब है कि भाई हम गुंडागर्दी भी करेंगे और हमारा शासन भी चलता रहेगा। अजय, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो क्रिकेट प्रेमी है वहां पर जो चला रहे हैं क्रिकेट को, उनको इकट्ठा होना पड़ेगा जी, लेकिन उनको इकट्ठा होने नहीं दिया जाता। वो एक सबसे बड़ी समस्या है। सो आई थिंक अगर चाहते हैं कि क्रिकेट की छवि को और नुकसान ना पहुंचे जी, तो अगर ये लोग इकट्ठे नहीं होंगे तो इस तरह का नुकसान पहुंचता रहेगा जिस तरह से गाड़ी चल रही है। बेदी साहब, क्या आपको लगता है कि जब तक महेंद्र सिंह धोनी, जो कि आज वाकई में सुर्खियों में सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि बड़ा अच्छा क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छी फिक्सिंग शायद करते होंगे वो, या फिर श्रीनिवासन जी
जो कि फिक्सिंग में उनके दामाद के इन्वॉल्व होने के बाद भी कहते हैं मेरा कुछ नहीं है जी, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, मैं तो बहुत ही ड्राई ऑनेस्ट आदमी हूँ। क्रिकेट एंथुसियास्ट बता रहे हैं उनको। कोल्ड वार के जमाने में एक डॉक्ट्रिन थी, आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। ये डॉक्ट्रिन इधर ना लगाए ना, आप सीधा ना कहें यहाँ में ये है या ये, ऐसे नहीं है। आइदर यू आर विद अस और यू आर अगेंस्ट। ये मामला जो है इस बार पहली बार सीरियसली इट हैज गॉन टू सुप्रीम कोर्ट, पहली बार। जो जितने भी आप इशू उठा रहे हैं मनिंदर, कभी होता नहीं था, इसलिए नहीं होता था कि मामला जाता था बीसीसीआई के पास, बीसीसीआई कहते आप मानते नहीं है। मामला जाता था एक वो अपनी कमेटी बना लेते थे, वो नहीं मानते। इस बार भी ऐसे किया, चौटा जस्टिस चौटा की कमेटी बनाई, उनकी बात नहीं कर रहा मैं, बीसीसीआई छोड़ दो ना। ये जो अब डिस्कस हो रहा है, कल मुदगल कमेटी का आप छोड़ डालें, ये सारी रिपोर्ट चली गई सुप्रीम कोर्ट के पास। आप सुप्रीम कोर्ट ने कोई ना कोई डिसीजन तो लेना है। सुप्रीम कोर्ट का ये गलत है क्या, सुप्रीम कोर्ट सही है? तो मेरा जहां था क्या, बिफोर यू जंप द गन, सारा रह गया। एक हमारे बुक्की साहब ने कह दिया कि ये महेंद्र सिंह धोनी है। आज मुदगल साहब ने कहा कि किसी प्लेयर का नाम लेना बड़ा गलत होगा, ये उन्होंने एक टीवी चैनल पर कहा, उन्होंने ओपनली कहा कि मैंने नहीं कहा। दूसरा, अगर बुक्की ने कहा पुलिस के सामने, तो मैं आपको बता दूं हमारी पुलिस इतनी काबिल है कि अगर आज मुझे पकड़ लेगी तो मैं कहूंगा कि गांधी जी का मैंने खून किया था। ये आपको बता दूं, वो कहीं हाँ ये देखिए हमने गांधी गोड से कहा नहीं, बेदी नहीं किया। नहीं, सुनिए हरपाल जी, इसमें एविडेंस की जो बात सामने आती है, तो देखिए मेरी बात, इसमें तथ्य के बारे में हरपाल जी आपने हम सबको बहुत कंफ्यूजिया दिया। आपको मैं बता दूं, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये बताता हूं, आप किधर हैं? ये इधर यू आर विद मी और यू आर विदाउट मी, वेयर आर यू सर? आई एम विद सुप्रीम कोर्ट, मैटर इज सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड, बिकॉज पहले ही होता था, पहले ठीक था, पहले आई वुड हैव टेकन। अच्छा चलिए ये बताइए, आपको क्या लगता है धोनी इस मैच फिक्सिंग के पूरे मामले में लिप्त है कि नहीं है? नहीं, मैं नहीं कह सकता। चलिए नो कमेंट। सच्चाई आपको कितनी नजर आ रही है? एक बुकी ने कहा ठीक है क्लियर कट एविडेंस नहीं है महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ, लेकिन जो रिपोर्ट है मुदगल कमेटी की रिपोर्ट, उसमें 6 खिलाड़ियों का नाम है। एक खिलाड़ी ऐसा है जिसने 2011 का वर्ल्ड कप खेला है, 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि न्यूजीलैंड में इस वक्त सीरीज खेल रहे हैं, और फिर बुकी का स्टेटमेंट और वो विकेट फेंकना 12वें ओवर में चेन्नई और राजस्थान के मैच में। सच्चाई क्या लग रही है आपको? आपका नजरिया क्या कहता है? सच्चाई आप ये देखें कि परिस्थिति जन्य साक्ष्य क्या कह रहे हैं जी लगातार। और आप मुदगल साहब की रिपोर्ट तो और आगे देखिए कि वो कह रहे हैं कि जो खिलाड़ियों के मैनेजर हैं वो सेम होटल में न ठहरे, वो दूसरे होटल में ठहरे और उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और आपको बहुत अच्छी तरह से पता है कि मैं धोनी की बात कर रहा हूं कि वो खिलाड़ी का मैनेजर नेट कराता है, प्रैक्टिस कराता है टीम को, और वो टीम के साथ हेलीकॉप्टर में चलता है, और वो बिंदु दारा सिंह के बगल में बैठा पाया गया, और उसके विजुअल्स हमारे यहां लगातार चले हैं। आप ये देखिए कि वो बगल में साक्षी बैठी है, उसके बगल में बिंदु दारा सिंह बैठे हैं, और उसके बगल में उनका मैनेजर बैठा है। दूसरी चीज आप ये देखिए कि हम लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, बंगलौर के खिलाफ वो एक निर्णायक मैच था, और उस एक गेंद ने, उस 9 बॉल ने बंगलौर को बाहर कर दिया। चेन्नई सुपर किंग जो सेमीफाइनल में पहुंचा हुआ था। मेरी बात को पूरी हरपाल जी अपनी दाढ़ी के अंदर बहुत जोर से मुस्कुरा रहे हैं। अजय जी, आपको मैं बात बता रहा हूं, आखिरी 9 बॉल फेंकी गई, इनको पता है। वो 9 बॉल आरपी सिंह ने फेंकी थी, और आरपी सिंह के बारे में कहा जाता है कि वो सबसे घनिष्ठ दोस्त हैं और शादी के अकेले गवाह हैं। हरपाल जी, इसके बाद क्या कह सकते हैं आप? ये जो हम बात करें, मैं मनिंदर से उसका जवाब मनिंदर देगा। अभी पिछले महीने एक मैच हुआ, टेस्ट मैच हुआ श्रीलंका और पाकिस्तान का, बिकॉज ही हैज प्लेड टेस्ट। 4.5 दिन मैच कहते थे, इससे बकवास मैच हुआ ही नहीं आज तक। इतने बैड एडवर्टीजमेंट शारजा में हुआ। अभी पिछले सेकंड मैच कि 4-4.25 दिन कहते थे इससे बैड एडवर्टीजमेंट करता है, और लंच के बाद 350 रन में बना गए। हुआ कभी उस मैच पाकिस्तान जीत गया जी। अब देखिए ना, आप कहा यहां तो बताइए हुआ। अब मुझे मनिंदर से इसलिए पूछना है क्योंकि हमने तो टेस्ट खेला नहीं, या हमने क्रिकेट भी नहीं कितनी खेली। 4.5 दिन मैच जो है, जिससे डेड मैच, वो 350 रन, वो तो T20 में 50-50 नहीं बनते, टेस्ट मैच में उन्होंने बना दिए। आप बताइए उसमें क्या हुआ? अच्छा महेंद्र जी, इसका जवाब देना। इस मुद्दे पर मैं आऊं उससे पहले एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। इस रिपोर्ट में एक बात बहुत सूक्ष्मता से लिखी गई है, और वो ये कि अगर कोई आदमी जो कि भारतीय टीम का कप्तान है, उसका लिंक अगर किसी इवेंट मैनेजमेंट कंपनी या प्लेयर मैनेजमेंट कंपनी से है, तो ये अपने आप में नैतिक नहीं है। क्या ये बात बीसीसीआई को पता नहीं थी? क्या ये बात महेंद्र सिंह धोनी को पता नहीं थी? क्या ये बात उन तमाम खिलाड़ियों को पता नहीं थी जिनका मैनेजमेंट वो कंपनी कर रही थी जिसमें महेंद्र सिंह धोनी का स्टेक था, जो कि बाद में खत्म कर दिया गया? लेकिन सबसे बड़ी परेशानी तो यह है कि जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो तो प्रेसिडेंट से ही आ रहा है ना, पानी तो ऊपर से ही खारा आ रहा है।
जी। आप एक टीम के मालिक भी हैं, आप बोर्ड के प्रेसिडेंट भी हैं जी। और कप्तान जो है वाइस प्रेसिडेंट है। मैंने देखिए कि इस समय मोरालिटी डिस्कस करने आए हैं। नहीं मोरालिटी नहीं, मैं उसका जवाब देता हूँ, या पहले तो टेस्ट मैं उसका जवाब देता हूँ। जी। सो ये जो सब ये बात, एक बात मैं बिल्कुल उनकी, मैंने भी ये बात कही थी कि किसी ने अगर किसी का नाम ले दिया तो उसके ऊपर उंगली उठाना मेरे ख्याल से जायज नहीं है। ठीक है, एक बुकी ने धोनी का, लेकिन इस रिपोर्ट में जो ये लिखी गई, ये तो लिखित बातें हैं मुद्दल रिपोर्ट में, लेकिन जी, बिना आग के धुआं नहीं उठ सकता है। और वही बात बेदी सर ने अभी जो कही कि 4 घंटे में 60 ओवर में 300 कुछ रन बन गए और टेस्ट मैच खत्म हो गया। सो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। जो आईसीसी की एसीयू है वो क्या कर रही है, नंबर 1। फिर बीसीसीआई एसीयू को आईपीएल के साथ जुड़ने क्यों नहीं दे रही है? आप क्लैरिटी लाइए ना, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी। एक सवाल का आप मुझे जवाब दीजिए। आपके जो प्रिंसिपल मेंटोर हैं वो आपके कप्तान के साथ घूमते हैं, वो प्रैक्टिस सेशन में रहते हैं, वो डग आउट एरिया में रहते हैं और उसके बाद वो बैटिंग करते हैं। ये फिक्सिंग का केस बनता है या नहीं बनता है? देखिए, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 13वें ओवर में उन्होंने कह दिया था 140 से ज्यादा रन नहीं बनेंगे। उस 12 मई के मैं मैच की बात कर रहा हूं जो राजस्थान रॉयल्स के अगेंस्ट खेला जा रहा है। हालांकि मुझे इतना पता है कि जब आईपीएल में टीमें जाती हैं, उनके जो अधिकारी जाते हैं, उनके मोबाइल फोन रख लिए जाते हैं। तो मैयप्पन के पास मोबाइल फोन कहां से आया था जो 13वें ओवर में बता पा रहे थे? तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और अगर इसकी जल्दी से जल्दी सफाई नहीं की गई तो मुझे लगता है कि क्रिकेट और कलंकित हो सकता है। ये जिम्मेदारी बनती है बोर्ड के जो अधिकारी हैं, बोर्ड के जो प्रेसिडेंट हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन कौन करेगा ये मेरी समझ के परे। चलिए एक और रिपोर्ट देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं इस पूरे मामले में कि धोनी इसमें कहां तक फंसे हुए। फिक्सिंग का फंदा सिर्फ धोनी पर ही नहीं कसा है। टीम इंडिया के लिए खेल चुके 6 और बड़े खिलाड़ियों के नाम फिक्सिंग के इस खेल में सामने आ रहे हैं। इन 6 खिलाड़ियों के नाम का अभी तक खुलासा नहीं हो सका है, लेकिन यह अब पूरी तरह से साफ है कि आईपीएल इंडियन फिक्सिंग लीग साबित होता जा रहा है। आईपीएल ऑक्शन से पहले आई आफत। जस्टिस मुद्गल की रिपोर्ट से भारतीय क्रिकेट में मचा हड़कंप। जांच के घेरे में आए 6 भारतीय खिलाड़ी। सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई जांच रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि फिक्सिंग में 6 भारतीय खिलाड़ी भी शामिल रहे हैं, जिनमें से एक क्रिकेटर मौजूदा टीम इंडिया का हिस्सा है। इन खिलाड़ियों के नाम बुकीज के बीच हुई बातचीत में आए थे। जांच समिति ने इन खिलाड़ियों के नाम कोर्ट को सीलबंद लिफाफे में सौंपे हैं। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि खेल पत्रिका से जुड़े एक पत्रकार के पास इस संबंध में टेप की रिकॉर्डिंग हो सकती है और वो भारतीय खिलाड़ी की आवाज पहचान सकता है। पत्रकार ने बताया कि टीम इंडिया के जिस सदस्य पर शक है वो विश्व कप खेलने वाली टीम का भी सदस्य था। सौंपी गई जांच रिपोर्ट के मुताबिक पत्रकार ने इसमें शामिल भारतीय खिलाड़ियों के नाम का खुलासा करने से इनकार कर दिया। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक पत्रकार काफी भयभीत लग रहा था और ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। उसका कहना है कि ऐसा करना संबंधित पत्रकार के लिए खतरनाक होगा। साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि इनमें से 2 प्रमुख भारतीय खिलाड़ियों के नामों का जिक्र किसी और ने नहीं बल्कि बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष आईएस बिंद्रा ने किया है। इससे पहले जांच रिपोर्ट के दायरे में खुद कप्तान धोनी भी आ चुके हैं, जिन पर जांच समिति ने आरोप तो कोई नहीं लगाया लेकिन सवाल जरूर उठाए। टीम के कई खिलाड़ियों के ऐड को मैनेज करने वाली धोनी के दोस्त अरुण पांडे की कंपनी रीति स्पोर्ट्स में हिस्सा है। ऐसे में जस्टिस मुद्गल की जांच समिति का कहना है कि प्लेयर्स के एजेंट रजिस्टर्ड हों और उन्हें प्लेयर्स के साथ यात्रा करने की इजाजत न हो और प्लेयर्स की क्रिकेट से जुड़ी कंपनियों में हिस्सेदारी न हो। सट्टेबाजी और फिक्सिंग का बवाल बीसीसीआई में मचा था, लेकिन अब इस आग की आंच सीधे सीधे भारतीय क्रिकेटर्स को भी झुलसा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि आखिर भारतीय क्रिकेट के वो 6 चेहरे कौन हैं? कौन हैं वो क्रिकेटर्स जिनकी काली करतूतों की कहानी जांच रिपोर्ट में कैद हो चुकी है? और उस पत्रकार के पास ऐसे कौन से राज हैं जिनका खुलासा करने से वो डर रहा है? और वो क्रिकेटर कौन है जो काले कारनामों के बावजूद मौजूदा टीम इंडिया का हिस्सा है? जमानी, क्योंकि स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज नेशन। खिलाड़ी थे, उन्होंने उनको जाना पहचाना। तो एक के बाद एक खिलाड़ियों के नाम भी सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में ये नाम कुछ और ज्यादा पुख्ता तरीके से सामने आए। एक नाम है जिसका नाम कोई भी लेने को तैयार नहीं है और वो है दाऊद इब्राहिम। उस पूरे रिपोर्ट में दाऊद इब्राहिम का जिक्र नहीं है और जैसे ही आप दिल्ली पुलिस के पास पहुंचे और मुंबई पुलिस के पास पहुंचे, दोनों पुलिस टीम अपनी जांच में इस पूरे मामले पर कुछ भी कहती हुई नहीं दिखाई दे रही। मनिंदर जी, दाऊद इब्राहिम का भूत भारतीय क्रिकेट टीम पर कुछ इस तरीके से
घूमता रहता है हवा में कि हर कोई जानता है कि ये भाई साहब हैं।